Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. Okay? So बच्चों आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 द टाइगर किंग पढ़ेंगे जो कि विस्तास बुक में से है, ठीक है। और इसके ऑथर हैं कल्कि। पहले मैं आपको ऑथर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। सो रामास्वामी कृष्णमूर्ति, नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि, was an Indian writer, poet, novelist, right? So he completed his primary education in a village primary school and later attended municipal high school in Mayavaram, but quit in 1921 because he joined the Indian National Congress in response to Mahatma Gandhiji's 1921 call for non-cooperation movement, right? So Kalki wrote historical novels, social novels in Tamil, short stories, etc. Tiger King is a short story. Okay, it's a story written by Kalki which revolves around the Maharaja of Pratibandhupuram. This story reflects the tendencies of human beings who show cruelty towards wild animals to satisfy their own desires. Okay? So Tiger King story के ऑथर रामास्वामी कृष्णमूर्ति थे, पर उनका पेन नेम कल्कि था। वो एक इंडियन राइटर थे, पोएट थे और नॉवेल्स भी लिखा करते थे। कल्कि ने अपनी बचपन की एजुकेशन मींस प्राइमरी एजुकेशन एक विलेज स्कूल से करी थी और सीनियर एजुकेशन में उन्होंने म्युनिसिपल हाई स्कूल से करी थी। पर 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए महात्मा गांधी जी की तरफ से कॉल आ गई थी। राइट बच्चों, कल्कि ने कई सारे हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, तमिल लैंग्वेजेस में सोशल नॉवेल्स लिखे। ओके, राइटिंग से रिलेटेड तो काफ़ी काम किया था कल्कि ने। टाइगर किंग स्टोरी कल्कि ने लिखी है और ये स्टोरी प्रतिबंधपुरम के महाराजा जिलानी जंग बहादुर के आसपास घूमती है एंड तक। ओके, उनके ऊपर है ये स्टोरी। इस स्टोरी से हमें ये लाइफ लेसन्स मिलते हैं कि इंसानों की अक्सर ये आदत होती है कि वो जानवरों के साथ क्रूएलिटी दिखाते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे कि उनकी नीड्स या उनकी डिज़ायर्स सेटिस्फाई हो सकें। इसी तरीके का कुछ कंटेंट हम टाइगर किंग स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी गो। अब इस स्टोरी के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में 4th एंड 5th पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। हर पार्ट के सारे पैराग्राफ्स का एक बार मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दूंगी और एक बार हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी। राइट, सो पार्ट 1 का पैरा 1 लेते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम से जो स्टार्ट है एंड शॉर्टन टू द टाइगर किंग पे फिनिश होता है। सो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग इज महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. He was called by many names like His Highness Jamidar General, Khalidar Major, Satyavigrah, Samhari, Maharaja, Dhiraja, Visya Bhuvana, Samrat, Sir Jilani Jang Bahadur, MAD, ACTC और CRCK. But he was actually known by the name Tiger King. Now, why he was called by the name of Tiger King, that we will come to know after reading the entire story. Right, students? So, बच्चों, टाइगर किंग स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, जिलानी जंग बहादुर। उनको कई नामों से जाना जाता था, जैसे जमींदार खिलेदार, मेजर सत्यवग्रह, समहारी, महाराजा धीराजा, विश्व भुवाना, सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। पर फिर भी उनको टाइगर किंग के नेम से ज़्यादा जाना जाता था। राइट, अब हम पैरा 2 पढ़ेंगे, जो कि आई हैव कम फॉरवर्ड से स्टार्ट है और रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी पे खत्म होता है। नाउ नरेटर कम्स फॉरवर्ड टू टेल द रियल रीजन बिहाइंड द नेम द टाइगर किंग गिवन टू महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. The narrator also tells that he has no intention to start a story without giving its end. Means the narrator is not willing at any cost to withdraw. Even a Stuka bomber cannot threaten him or stop him to tell the truth behind the name the Tiger King. Student, Stuka bomber was a type of German military aircraft used in the Second World War. So the narrator Kalki says that even a Stuka bomber cannot stop him to
narrate the story. Even the stuka can take its step backwards but cannot stop the narrator. अब नरेटर ये बताने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग नेम क्यों दिया गया था, रीजन क्या था कि उनको टाइगर किंग बोला जाता था। नरेटर जो कि कल्कि है वो कहते हैं कि वो पूरी स्टोरी बताएंगे और उनको कोई भी नहीं रोक सकता, यानी एक स्टूका बॉम्बर भी नरेटर को डरा नहीं सकता, जिससे कि वो टाइगर किंग जो नाम महाराजा को दिया गया था वो ना बता सकें, राइट। अब स्टूडेंट्स आपकी ये क्वेरी होगी कि स्टूका बॉम्बर क्या होते हैं। बच्चों, स्टूका बॉम्बर जर्मन एयरक्राफ्ट यानी विमान होते हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बॉम्ब्स गिराने के लिए यूज करे गए थे। आप देख सकते हैं कि नरेटर कितने ज्यादा विलिंग और करेजियस थे कि वो स्टोरी को जरूर बताएंगे। ओके, इतना ज्यादा विलिंग थे वो। टाइगर किंग जो नाम प्रतिबंधपुरम के महाराजा को दिया गया था उसके पीछे के रीजंस क्या थे, टाइगर किंग क्यों बोला जाता था जिलानी जंग बहादुर को, ये रीजंस बताने के लिए नरेटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, अब हम पैरा थर्ड पे आएंगे जो कि राइट एट द स्टार्ट पे स्टार्ट होता है और द टाइगर किंग इज डेड पे फिनिश होता है। इसके लिए हमें पेज भी चेंज करना होगा। हम पेज नंबर 9 पे आएंगे, ये टॉप पे फिनिश होता है, राइट। So now the narrator says that it is really very important to tell about Tiger King right at the start. And everyone who reads about the Tiger King, who was fearless and courageous, experience a desire to meet Tiger King in person. But there are less chances to happen something like this because Tiger King has reached to his final destination, means he is no more a living creature. अब बच्चों, स्टोरी के नरेटर ये बोलते हैं कि टाइगर किंग के बारे में स्टार्टिंग में ही बताना बहुत ज़रूरी है, और जो भी इंसान टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है और ये जानता है कि टाइगर किंग कितना करेजियस और फियरलेस था, वो टाइगर किंग से अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर मिलना चाहता है। पर ये अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह अपनी आखिरी डेस्टिनेशन मींस टाइगर किंग जो जिलानी जंग बहादुर थे वो अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर चले गए हैं। इसका मतलब है कि उनकी डेथ हो गई है, राइट। अब हम पैरा 4 पढ़ेंगे जो द मैनर ऑफ हिज डेथ से स्टार्ट है एंड एक्चुअली हैव टू डाई पे फिनिश होता है। सो द वे द टाइगर किंग वाज डाइड इज अ वेरी यूनिक मैटर. This needs to be opened up at the end of the story. The most interesting part of his death was that the moment he was born, astrologers made a statement that one day Tiger King would have to die. This sounds funny also because this is a universal truth that every living creature who is born has to die one day. So, what special was told by astrologers about Tiger King? Okay, सो स्टूडेंट्स, टाइगर किंग की जिस तरीके से डेथ हुई थी वो एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा मैटर है, राइट। ये बात तो स्टोरी के एंड में ही आप सभी को पता चलनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, टाइगर किंग जब बॉर्न हुए थे, जब वो पैदा हुए थे, तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये स्टेटमेंट यानी भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन टाइगर किंग की डेथ जरूर होगी। अब ये बात थोड़ी सी फनी लगती है क्योंकि जो भी लिविंग क्रिएचर्स बॉर्न होते हैं उनकी डेथ तो पक्की होती है। हम सब जो बॉर्न हुए हैं हम सबको एक दिन जाना ही पड़ेगा, हमारी डेथ पक्की है। तो इस बात में इतना डिफरेंट क्या था? पर आगे स्टोरी रीड करते हैं और हमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा भी क्या बोला था कि टाइगर किंग के पेरेंट्स एकदम शॉक हो गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है पैरा 5 जो कि द चाइल्ड विल ग्रो अप से स्टार्ट होता है एंड वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ पे फिनिश होता है, राइट। So now astrologers give few other solid statements for Tiger King. When he was born, they told that the child will grow as a fearless and courageous warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But then they got to tell something unusual about him. They asked the child's parents to keep it a secret and then told them that one day this child has to meet its death. अब एस्ट्रोलॉजर्स कुछ अलग अलग बातें टाइगर किंग के बारे में बताते हैं उनके पेरेंट्स को। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि बड़ा होकर टाइगर किंग बहुत बड़ा वॉरियर यानी योद्धा या फिर चैंपियन बनेगा, चैंपियंस का चैंपियंस बनेगा। पर फिर एक बात और बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स टाइगर किंग की कुंडली को देख के, ठीक है, वो देख के बोलते हैं कि एक दिन इस बच्चे को अपनी डेथ से मिलना ही पड़ेगा। अब वो कैसे अपनी डेथ से मिलेगा, क्या रीजंस होंगे, वो हमें आगे पढ़ के पता चलेंगे, राइट। अब हम पैरा 6 पे आते हैं जो कि एट द मोमेंट से स्टार्ट है एंड इशूड बाय द वॉर ऑफिस, देन फैक्ट्स पे
खत्म होता है, राइट? ये मैंने 3-4 पैराग्राफ्स एक साथ लिए हैं, राइट? So at the same moment, when the astrologers were giving statements about the newborn child, a shocking thing happened. The 10-day-old Jilani Jang Bahadur, that royal baby, that small baby, spoke, "O wise prophets." Students, prophets means astrologers, right? So all the astrologers and people sitting there were extremely shocked and unable to digest that how a 10-day-old born could speak. They all restlessly looked at each other, and again the 10-day-old born spoke, "O wise prophets." Now all the astrologers were sure that the newborn had spoken those words. The head astrologer took off his glasses and looked the baby very sharply. Now the royal baby uttered that, now what he said, the royal baby, "All those who are born have to die one day. There is nothing shocking about this. But astrologers, if you tell the manner of my death, then it can make a difference." This is what the newborn baby spoke to the astrologers. Now the head astrologer got completely amazed to find that a 10-day-old was not only opening his lips to speak but also raising intelligent questions. So अब स्टूडेंट्स जब एस्ट्रोलॉजर्स न्यूबॉर्न रॉयल बेबी के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे तब अचानक एक अजीब सी बात हुई. 10 days का न्यूबॉर्न बेबी जिसका नेम जिलानी जंग बहादुर था, उसने अचानक बोला एस्ट्रोलॉजर्स को, "ओ वाइज प्रॉफिट्स." जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ बैठे थे और लोग थे वो सब ये देखकर शॉक्ड हो गए थे कि एक 10 days का बेबी कैसे बोल सकता है. वो सब एक दूसरे को देखने लगे फिर से. फिर से वो 10 days का जो बेबी है रॉयल बेबी ने बोला कि "ओ वाइज प्रॉफिट्स." अब सभी एस्ट्रोलॉजर्स और वहाँ बैठे लोग श्योर हो गए कि ये न्यू बॉर्न बेबी ही बोल रहा है. जो हेड एस्ट्रोलॉजर वहाँ बैठे थे उन्होंने अपने ग्लासेस मतलब अपने चश्मे उतार के बच्चे को ध्यान से देखा. फिर रॉयल बेबी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया. बेबी ने अब क्या बोला, "जो भी लोग जन्म लेते हैं उनको एक दिन मरना ही पड़ता है. इसमें कोई नई बात नहीं है. पर मेरी डेथ का कारण क्या होगा ये बात अगर आप मुझे बताएंगे तो कुछ अलग ही बात पता चलेगी." अब हेड एस्ट्रोलॉजर न्यू रॉयल बेबी की ये बातें सुनकर बहुत शॉक्ड हो गए, अमेज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए. और वो ये भी सोच रहे थे कि एक न्यू बॉर्न बेबी इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कैसे रेज कर सकता है, कैसे उठा सकता है इतने सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, राइट? नाउ पैरा 7 जो द चीफ एस्ट्रोलॉजर से स्टार्ट है एंड कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन पे खत्म होता है, मीन्स लास्ट पैराग्राफ पे ही फिनिश होता है, राइट? मैंने 3-4 पैराग्राफ्स एक साथ लिए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करूंगी. Then the head astrologer started looking the baby very sharply and told his parents that this prince was born in the hour of bull. That means his zodiac sign was Taurus, and Taurus sign is represented by a bull, and bull and tigers are enemies. ठीक है? So therefore the death of the prince comes from the tiger. This was told by head astrologer to the royal baby's parents and told the manner of the baby's death. अब हेड एस्ट्रोलॉजर ने बेबी की तरफ बहुत ध्यान से देखा और बेबी के पेरेंट्स को बताया कि बेबी का ज़ोडियाक साइन यानी राशि टॉरस है. ठीक है, वृषभ राशि है और टॉरस साइन को एक बुल रिप्रेजेंट करता है और बुल का एनिमी टाइगर होता है. तो बेबी की डेथ का कारण टाइगर ही बनेगा. इस तरीके से हेड एस्ट्रोलॉजर ने रॉयल बेबी की डेथ का कारण बताया कि रॉयल बेबी की डेथ कैसे होगी, कौन मारेगा रॉयल बेबी को, एक टाइगर मारेगा. ये प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर्स ने रॉयल बेबी के लिए करी, राइट? अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, हम पेज नंबर 10 पे आएंगे जो कि यू मे थिंक से स्टार्ट है, पैरा 8, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. मीन्स पार्ट 2 स्टार्ट होने से पहले जो लास्ट लाइन है, बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, इस पे फिनिश होता है, राइट? So now the narrator says that we can think that the crown royal baby got scared after hearing the word tiger. But nothing like this happened. The royal baby howled and scary words emerged from his lips. That is, let tigers beware. अब नरेटर ये बोलते हैं कि हमें ऐसा लग सकता है कि रॉयल बेबी टाइगर वर्ड सुनकर बहुत डर गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ.
रॉयल बेबी जोर से करेजियसली बहुत फियरलेस होके बोलता है कि ठीक है, अब टाइगर्स मेरे से बच जाएं। ऐसा स्टेटमेंट कौन देता है? रॉयल बेबी देता है। ये पूरा सीन जो एस्ट्रोलॉजर्स और रॉयल बेबी जिलानी जंग बहादुर के बीच में हुआ है बच्चों, ये सब कुछ सच है। आगे आपको स्टोरी को पढ़कर और भी कई बातें पता चलेंगी, राइट? अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगी, जिसका मैं पैरा 1 से स्टार्ट करूंगी पार्ट 2 का। एक बार मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी, एक बार इंग्लिश में, जैसे प्रीवियसली करा है, राइट? सो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर से स्टार्ट है एंड केम इनटू हिज हैंड्स पे ये फिनिश होता है, राइट? So now Royal Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. But no miracle happened in his childhood days, except the event which is already described in previous paragraphs. That is the conversation which was happened between the 10-day-old royal baby Jung Bahadur and astrologers. The royal prince was brought up in the influence of English culture. He drank the milk of English cows, educated in English by an Englishman, watched only English movies, like all the princes of other states did. When the crown prince touched his 20s, he was given his throne. So अब स्टूडेंट्स रॉयल प्रिंस जंग बहादुर हर दिन टॉल और स्ट्रांग होता जा रहा था। लेकिन अब रॉयल प्रिंस की लाइफ में कोई भी ऐसा मिराकल नहीं हुआ जो बचपन में हुआ था। यह आपको प्रीवियस पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेन किया था, जो रॉयल बेबी की एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कॉन्वर्जेशन हुई थी। अब स्टूडेंट्स, जो रॉयल प्रिंस था उसकी पूरी अपब्रिंगिंग इंग्लिश कल्चर के इन्फ्लुएंस में हुई थी, अंग्रेजी कल्चर के इन्फ्लुएंस में हुई थी। रॉयल प्रिंस ने इंग्लिश काउज का बचपन से मिल्क पिया था, ठीक है, एजुकेट भी उनको इंग्लिश मैन ने किया था, और वो बाकी स्टेट के रॉयल प्रिंस की तरह इंग्लिश मूवीज देखते थे। जब क्राउन प्रिंस 20 ईयर्स के हो गए तब उनको उनकी थ्रोन मिल गई, मीन्स उनकी राजगद्दी मिल गई थी, राइट? अब हम इसका पार्ट 2 का पैरा 2 पढ़ेंगे, जो कि बट एवरीवन से स्टार्ट है एंड केम टू महाराजा ईयर्स पे खत्म होता है। छोटा सा पैराग्राफ है 3 लाइन्स का। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ किंगडम रिमेंबर्ड एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन अबाउट द महाराजा जंग बहादुर, which was made when he was a 10-day-old boy. Slowly Maharaja came to know about this incident which was happened when he was 10-day-old. So प्रतिबंधपुरम के किंगडम के मोस्टली लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी याद थी, जो उन्होंने महाराजा जंग बहादुर के लिए करी थी, ओके, जब वो 10-day-old थे। पर धीरे धीरे महाराजा को भी ये बात पता चल गई थी जो उनके बारे में कही जाती थी। एक्चुअली बात ये थी कि एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन किया था कि महाराजा की डेथ टाइगर की वजह से होगी, और तभी 10-डे रॉयल बेबी जंग बहादुर ने कहा था कि सभी टाइगर्स मुझसे बच के रहें। यही सब बातें बड़े होकर महाराजा जंग बहादुर को प्रतिबंधपुरम के लोगों के थ्रू पता चली थी, ठीक है। जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि उन्होंने, जब वो 10 डे के थे तब उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था एस्ट्रोलॉजर्स को, राइट? अब हम पैरा 3 पढ़ेंगे, जो कि देयर वर इनन्यूमरेबल से स्टार्ट है एंड स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट पे खत्म होता है। सो देयर वर मेनी फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट एंड हैड काउंटलेस टाइगर्स इन देम. The Maharaja remembered an old saying that one can kill a cow in self-defense. So there is no harm in killing a tiger in self-defense. As you all know, students, cow is considered as the symbol of purity in Hindu culture, and cow is worshipped also. Okay, it's the only animal which is worshipped. So students, प्रतिबंधपुरम स्टेट में कई सारे, जो स्टेट था उसमें कई सारे फॉरेस्ट थे और वहाँ बहुत सारे टाइगर्स रहते थे। महाराजा जंग बहादुर ने एक पुरानी कहावत सुनी थी कि अगर अपने आप को बचाने के लिए कोई भी इंसान गाय को भी मार सकता है, अगर उसको अपने आप को बचाना है, अगर गाय अटैक कर रही है तो वो गाय को भी मार सकता है। और स्टूडेंट्स, गाय को हमारे हिंदू कल्चर में पूजा जाता है, तो अपने को बचाने के लिए गाय को भी काऊ को भी मार सकते हैं। अगर गाय अटैक करने आए तो टाइगर्स को भी मारा जा सकता है अगर वो अटैक करने आए, ठीक है। ये पुरानी कहावत महाराजा जंग बहादुर ने सुनी थी और इसी वजह से उन्होंने टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया था, राइट? अब हम पैरा 4 पढ़ेंगे, जो कि द महाराजा वॉज थ्रिल्ड से स्टार्ट है एंड केयरफुल विद द 100 टाइगर्स पे खत्म होता है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ पे खत्म होता है। ये 2-3 लाइन्स है, 5-6 लाइन्स को मैं एक साथ ले रही हूँ। द महाराजा वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर एंड ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर and presented the dead tiger in front of state astrologer to flaunt his skills. Okay? To flaunt his skills.
Maharaja remembered that the state astrologer made the statement when Maharaja was 10 days old that Maharaja would be killed by a tiger. Then what happened? The state astrologer told Maharaja Jang Bahadur that he might kill 99 tigers in the same manner, but he must be careful with the 100th tiger. The Maharaja said to the astrologer that what if the 100th tiger were also killed? In response to this, the state astrologer made a statement that he would tear all his astrology books and set fire to them, and crop his hair short and become an insurance agent if Maharaja would be able to kill the 100th tiger, because according to the state astrologer's prophecy, the death of Maharaja would come from the 100th tiger. सो बच्चों, महाराजा जंग बहादुर बहुत ही एक्साइटेड थे जब उन्हें फर्स्ट टाइगर अपनी लाइफ में मारा था उन्होंने। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया था जिससे कि वह उनकी भविष्यवाणी को गलत ठहरा सके, क्योंकि महाराजा को स्टेट एस्ट्रोलॉजर की बातें पता चल गई थी कि जब महाराजा 10 डे के थे तो तब स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि महाराजा की डेथ का रीज़न टाइगर ही होगा। फिर स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने महाराजा से बोला जब वो वहाँ आए कि महाराजा 99 टाइगर्स भी मार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर महाराजा को 100 टाइगर से बचकर रहना होगा, वही उनकी डेथ का कारण बनेगा। तब इस बात पर स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने कहा, तब महाराजा ने बोला इस बात पर कि अगर वो 100 टाइगर को भी मार दे तब क्या होगा। तो इस बात पर स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर महाराजा 100 टाइगर को भी मार देगा तो एस्ट्रोलॉजर अपनी सारी बुक्स फाड़ देगा एस्ट्रोलॉजी की और उनमें आग लगा देगा। वह अपने सारे बाल भी कटवा देगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं था कि महाराजा को 100 टाइगर से डेथ नहीं मिलेगी। एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग महाराजा 99 टाइगर्स बिना किसी प्रॉब्लम के मार देगा, पर 100 टाइगर नहीं मार पाएगा और 100 टाइगर की वजह से ही महाराजा की डेथ होगी, राइट। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम पेज नंबर 11 पे आते हैं और पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, राइट। सो पार्ट 3 पे हम पैरा 1 लेंगे, ऐसे ही मैं एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी, एक बार हिंदी में। सो फ्रॉम द डे ऑनवर्ड से स्टार्ट है एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड से खत्म होता है। ये 2 पैराग्राफ्स 5 लाइन्स मैंने एक साथ लिए हैं, राइट। सो फ्रॉम दैट डे ऑल द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम हैड सेलिब्रेशन टाइम because the state had banned the tiger hunting except Maharaja Jang Bahadur. A declaration was issued that if anyone tried to throw a stone also at a tiger, his all wealth and property would be taken by the state. So उस दिन से बच्चों प्रतिबंधपुरम के सभी टाइगर्स के मज़े आ गए थे, क्योंकि स्टेट ने सभी लोगों के लिए टाइगर हंटिंग स्टॉप कर दी थी, बस महाराजा जंग बहादुर को छोड़कर। फिर स्टेट ने घोषणा यानी डिक्लेरेशन करी थी, जो भी किसी भी टाइगर को एक भी पत्थर मारने की कोशिश करेगा, एक भी स्टोन मारने की कोशिश करेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स चल गए थे प्रतिबंधपुरम में, राइट। अब हम पढ़ेंगे पैरा 2, द महाराजा वोट से स्टार्ट है एंड ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉज वन, मीन्स लास्ट लाइन पे ये फिनिश होता है, ठीक है। So Maharaja Jang Bahadur closed all the matters of the state and was only focused to kill the 100th tiger and wanted to complete his ambition as soon as possible. Then Maharaja shot many tigers meanwhile, and once he fought the tiger with his hands because his bullet missed its shot. But every time the Maharaja was the one who won, not the tiger. सो महाराजा जंग बहादुर ने अपने सारे स्टेट के कामों को बंद करके टाइगर हंटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया था और अपने एम को वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। फिर 100 टाइगर्स मारने से पहले महाराजा ने कई सारे टाइगर्स को मारा और कुछ टाइगर्स को तो महाराजा ने अपने हाथों से लड़कर मारा, क्योंकि उन पर बुलेट का शॉट सही से नहीं लग पाया था। जब भी महाराजा ने टाइगर हंट किया तो जीत हमेशा महाराजा जंग बहादुर की ही हुई, टाइगर्स की जीत नहीं हुई। लेकिन अभी महाराजा 100 टाइगर तक नहीं पहुंच पाए हैं, राइट। इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 12 पे आएंगे। सो ये स्टार्ट होता है, हम पैरा 3 पढ़ेंगे, द एट अनदर टाइम से स्टार्ट होता है एंड बट टाइगर हंट दैट इज पॉसिबल पे फिनिश होता है। सो वंस द थ्रोन ऑफ महाराजा वॉज इन डेंजर, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर केम टू प्रतिबंधपुरम एंड ही वॉज फाउंड फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग and was also fond of being photographed with tigers.
So he kept a wish for tiger hunting in Pratibandpuram, but Maharaja didn't give him permission. Maharaja asked the British officer to go for any type of hunting like boar hunt, mosquito hunt, mouse hunt, but not at all tiger hunt. So एक बार महाराजा जंग बहादुर की राजगद्दी डेंजर में आ गई थी. एक बड़ी पोस्ट वाला ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आया था और उसको टाइगर्स का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था और उससे भी ज़्यादा टाइगर्स के साथ फोटोग्राफ्स लेना पसंद था. फिर ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी विश रखी थी कि वो प्रतिबंधपुरम के टाइगर में हंटिंग करना चाहता है, टाइगर हंटिंग करना चाहता है. पर महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को बिल्कुल भी इस बात की परमिशन नहीं दी. महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर से कहा कि वो किसी भी टाइप की हंटिंग कर सकता है, जैसे बोर हंट, मस्किटो हंट, माउस हंट, पर टाइगर हंट की परमिशन महाराजा ने किसी भी हालत में ब्रिटिश ऑफिसर को नहीं दी. क्यों नहीं दी, ये हम आगे पढ़ेंगे. अब पैरा 4 पढ़ते हैं, जो कि द ब्रिटिश सेक्रेटरी से स्टार्ट होता है, ऑफिसर से स्टार्ट होता है, एंड स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ पे खत्म होता है. ये 2 पैराग्राफ्स, एक नीचे की छोटी सी पैराग्राफ भी हम लेंगे, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स में साथ में ले रही हूँ. So the British officer sent a message through Maharaja's Diwan. Diwan is a helper or minister. Okay. So the British officer sent a message through Maharaja's Diwan that he did not want to kill the tiger and Maharaja could do the real hunting. But British officer only wanted to have a photograph with the dead tiger and himself holding the gun. But Maharaja didn't agree to this approval, as he thought, if he accepted the proposal of British officer, then what if other Britishers turned up for tiger hunts? Now Maharaja had stopped a British officer to fulfill his desires to hunt a tiger. So Maharaja was in danger of losing his kingdom itself. So बच्चों, ब्रिटिश ऑफिसर ने महाराजा के मिनिस्टर के थ्रू महाराजा को ये मैसेज सेंड किया कि वो टाइगर खुद नहीं मारेगा, टाइगर हंट महाराजा ही करें. बट ब्रिटिश ऑफिसर बस डेड टाइगर के साथ हाथ में गन लिए फोटोग्राफ क्लिक करवाना चाहते हैं. पर महाराजा ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी, क्योंकि महाराजा को यह लगा कि अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को हाँ कर देगा तो इससे और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स टाइगर हंट का प्रपोजल रखने लगेंगे और महाराजा को तो खुद ही 100 टाइगर्स को मारना था. ठीक है. सो अब महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को रोक तो दिया था, उनकी विश फुलफिल नहीं करी थी ब्रिटिश ऑफिसर की, पर इससे महाराजा की किंगडम लूज करने का खतरा बढ़ता जा रहा था. ठीक है. अब हम स्टार्ट करेंगे पैरा 5, जो कि द महाराजा से स्टार्ट है एंड ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स पे खत्म होता है. सो द महाराजा एंड हिज मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट दिस मैटर एंड द मैटर वाज द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर टाइगर हंट. They sent a telegram to a famous British company of jewelers in Calcutta and asked them to send us samples of expensive diamond rings of different designs. Okay? So महाराजा और उनके मिनिस्टर ने ब्रिटिश ऑफिसर वाले प्रपोजल के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया. फिर उन्होंने ब्रिटिश ज्वेलरी की कंपनी जो कैलकटा में थी उनको टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिजाइन्स की एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स की डिमांड रखी. अब उन्होंने क्यों किया ऐसा महाराजा और मिनिस्टर ने, ये हमें आगे पता चलेगा. राइट. पैरा 6 पढ़ेंगे, जो कि सम 50 रिंग्स से स्टार्ट होता है एंड थैंक यू वेरी मच से खत्म होता है. Now Maharaja and the minister received some 50 rings from British company of jewelry and they sent all the rings to the British officer wife and they thought she could choose 1 or 2 rings and send rest of the rings back. They sent the rings as a token of gift or to please the British officer and his wife. But what happened next, that the British officer's wife kept all the rings. She kept all the 50 rings and sent a thank you reply to Maharaja. And here the British officer and his wife seem to be very greedy with no conscience. So बच्चों, अब महाराजा और उनके मिनिस्टर को 50 रिंग्स के सैंपल्स मिले थे ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी से और उन्होंने क्या किया, वो सारी 50 रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी, जिससे कि वो उन सारी रिंग्स में से 1-2 रिंग्स चूज कर ले एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट और बाकी रिंग्स वापस भेज दे. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने सारी 50 रिंग्स रख ली अपने पास और महाराजा को, जंग बहादुर को, एक थैंक यू मैसेज सेंड कर दिया. इससे बच्चों में ये भी पता चलता है कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ काफ़ी ग्रीडी थी, वो काफ़ी लालची थी. ठीक है. अब हम लास्ट पैरा पढ़ेंगे, पार्ट 3 का, जो कि इन 2 days से स्टार्ट है एंड ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम पे फिनिश होता है. सो नाउ महाराजा रिसीव्ड अ बिल ऑफ 3 lakh rupees फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी. But Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh rupees, but he was able to save his kingdom as he sent the rings to please
British officer's wife, okay, because Maharaja didn't accept their proposal for tiger hunt in Pratibandpuram state. So बच्चों अब क्या हुआ कि महाराजा को 3 लाख का बिल आया ब्रिटिश कंपनी से, ज्वेलरी कंपनी से, ओके, जो कि 50 रिंग्स का मनी बना था. महाराजा फिर भी हैप्पी थे. उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं सोची कि उनके 3 लाख रुपीस लग गए हैं, क्योंकि उनका तो किंगडम बच गया था उनके हाथ से जाने से. ओके, आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि महाराजा ने 50 रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को इसलिए भेजी थी क्योंकि महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन नहीं दी थी प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट के लिए, जिससे कि महाराजा को अपने किंगडम के छिन जाने का काफ़ी डर लग गया था. उनको लगा था कि ब्रिटिश ऑफिसर अब उनके किंगडम को छीनने की तैयारी करना शुरू कर देगा, वो नाराज़ हो जाएगा. इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए और ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए महाराजा ने ये गिफ्ट ब्रिटिश ऑफिसर को और उनकी वाइफ को दिया था. राइट. सो बच्चों, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में कवर करे हैं. राइट. सो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल होती है आप उसमें फोकस कर सकते हैं. ठीक है. और जो 4th और 5th पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. ओके. सो you can like and share this video among grade 12 students, and don't forget to subscribe this channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.